हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये क्लास डेली जो है आप लोगों को प्रोवाइड होता है। और ये आप लोगों के क्लास में जो है हम लोग करने वाले हैं हिंदी प्लस रीजनिंग। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में यदि आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों के जो है हम लोगों ने जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को कवर किया था इसके पहले वाले क्लास में। और इसमें जो है आप लोगों के हिंदी का क्लास होता है डेली, ये शाम वाली क्लास। तो यहाँ पे आपको स्कोर देखना है। 20 क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पे हिंदी के, और उसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं 20/20 ये आप लोगों को जरूर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे आज के हिंदी के, और रीजनिंग के तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के रखे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो एसएससी जो है यहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछे कि ये सारा जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है क्लास को देखना है, वीडियो को अंत तक। और जो भी मेरे दोस्त जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग सीखो, इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है डेली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का जो है सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न रीजनिंग के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके जो है बाद से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि ये श्रृंखला जो आपको दिया गया है इसका अगला पद यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने कुछ ट्रिक आप लोगों को बताए थे, अगर आपको याद होगा क्लास में डेली जो पढ़ते हैं उनको, तो मुझे लगता है कि कहना नहीं पड़ेगा, वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले देखिएगा, यहाँ से 10 से 17 हुआ तो सीधा आपको दिमाग में जाएगा कि 7 जोड़ा गया है। 17 से यहाँ पे 26 हुआ, कितना जोड़ा गया है तो कहिएगा कि यहाँ पे तो 9 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे 37 लिख रहा है। 26 से 37 कब होगा, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है। पहले कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ा। फिर यहाँ पे जो है आपके कितना जोड़ा गया है, 9। 9 के बाद यहाँ पे 11। 11 के बाद से अगर हम जो है यहाँ पे देखने जाएंगे तो 9 और 11। 11 के बाद प्लस का 2 करिएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 50। तो 50 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एसएससी जो है पूछती रहती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आएगा। सारे प्रश्न यहाँ से कवर होंगे, केवल जो है आप लोगों को टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लास को हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में जो है आपके यहीं से प्रश्न आएंगे। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है जैसे ही प्रश्न मैं बता रहा हूँ तो सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे के टेस्ट के तौर पे ABCD करके मुझे उत्तर बताना है। ठीक है, जिससे जो है आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको नोट कीजिएगा और उसको जो है अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ से देखिएगा वैल्यू जो है क्या हो रहा है, 423 से जो है 400 जो है कितना लिखा है, 17। वैल्यू क्या हुआ, माइनस हुआ। यहाँ से देखिएगा तो प्लस हुआ। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो फिर माइनस हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो फिर प्लस हुआ है। इसके आगे वैल्यू मतलब माइनस होगा। ये तो लॉजिक हमको समझ में आ गया। अब कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 423 लिखा है, यहाँ पे 407 लिखा है। अगर घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस किया गया है 16। अब देखिए 400 जो है कितना लिखा है, 7। 407 से 49 लिखा है, 16। 7 और 32, 32 7 कितना होता है, 32 और 7 39 हो जाएगा, यानी कि 32 जोड़ा गया है। इसके आगे देखिए 439 में से क्या घटा दे कि 391 हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना घटाया गया है, 48 घटाया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 500 जो है कितना लिखा है, 455 लिखा है। कब, यहाँ पे 349 से, तो कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 64 जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे 16 का पहाड़ है, 16 कम में 16, ये 16 दूना का 32 लिखा है, 16 तिया 48,
ये 16 चौका 64 और यहाँ पे हो जाएगा 16 पच्चे 80 माइनस, देखिएगा यहाँ पे माइनस में होगा तो घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 300 जो है आप लोगों के कितना होगा 75, 375 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% की आएंगे, तो आएंगे तो वहां पे दिक्कत होगा। तो इससे पहले कि आपके जो भी आप लोग जो है प्रश्नों को यहाँ पे जितने भी आप लोग प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो सारे जो है प्रश्न आप लोग कवर कर सकते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। केवल जो है आप लोगों को प्रश्न को बनाना है, आगे कुछ नहीं। फटाफट से जो भी प्रश्न आता है उसको बनाते रहिएगा। मेरे से पहले कोशिश करना है कि जिनका भी तैयारी अच्छे तरीके से है वो जो है इस प्रश्न को मेरे से पहले कोशिश करेंगे बनाने का। अब जो है यहाँ पे श्रृंखला को पहले अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले था 10, 10 से जो है बढ़ गया, मतलब वैल्यू छोटा से बड़ा हो रहा है, फिर 31 हुआ, फिर उससे भी अधिक, फिर उससे भी अधिक, यानी कि वैल्यू बार बार क्या हो रहा है, ये जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब या तो यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा या किसी संख्या से गुणा किया जाएगा, दो ही कंडीशन में वैल्यू बड़ा होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब चलिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, 10 से जो है 17 हो गया। तो अगर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे भाई साहब 7 जोड़ दिया गया होगा, 17 से जो है 31 हो गया, तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है 14 जोड़ा गया होगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 52 लिखा गया है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने, तो कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 21, और इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे बताइएगा 28। अब जो है हमको दिख रहा है यहाँ पे 7 का पहाड़ा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28 है। यहाँ पे तो 7 का टेबल चल रहा है, तो इसके आगे 7 का टेबल कितना आता है, तो 7 पचे 35 होगा। यहाँ पे 35 जोड़ के यहाँ पे हमको लिख देना है। ये हो जाएगा 5, 8 में 3 जोड़िएगा, 8 3 11, यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 जो है 15 और 115 ही आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास। यहाँ पे एसएससी जीडी जो है ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है 35 ठो आप लोगों को मॉडल सेट मिल रहा है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है, और ये जो है आप लोगों के किस प्रकाशन का है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, और अच्छे तरीके से इसको देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोग जान लीजिए कि इस बुक में जो है आप लोगों के जितने भी एसएससी जो है पूछा है, एसएससी जीडी में जितने भी आप लोगों के आज तक के प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे आपके पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपके प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएंगे, और ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिए। इसमें सिलेबस के अनुसार जो है इसको बनाया गया है, और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार इन प्रेस्टिक सेट को ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें के प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ से बाय कीजिए, तुरंत ही लीजिए, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और ये मजेदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। इसको स्टार कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ही आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि 2 प्रश्न एसएससी पूछता है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है लीर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और RANGE को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो है अर्जेंग को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, LIAR पहले लिख लीजिए, और यहाँ पे जो है लॉजिक क्या लगा के जो है इसने क्या लिखा है 5700 जो है 82। तो अगर आप देखिएगा एल का कोड कितना होता है, एल 12 पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, ए कितने पे होता है 1 पे, आर जो है 18 पे होता है। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक अगर आप लगाते हैं तो आपका 500 जो है 5700 जो है 82 नहीं निकल रहा है। ठीक है,
तो इसका जो है हम लोग दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एल का कोड यहाँ पे आपको समझना है 5 है, ठीक है। आई का कोड यहाँ पे 7 है, ए का कोड 8 है और आर का कोड 2 है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसके आधार पे अगर हम समझ लेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आर का कोड 2 है, ए का कोड 8 है, एन का कोड 6 है, जी का कोड 4 है, ई का कोड 1 है, ठीक है। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है। ए का कोड कितना है तो कहिए, सॉरी, ए का कोड कितना है तो ए का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना आपको मिल रहा है 8। उसके बाद से आर, आर का कोड यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया गया है आर का कोड 2, तो यहाँ पे 2 2 2 बार देख लीजिए, आर 2 बार है। फिर जो है ए है तो ए का कोड 8 है। 8 22 8 होना चाहिए, 8 22 8 होना चाहिए, 8 22 8। तो यहाँ पे 8 22 8 नहीं है, यहाँ पे 8 22 8 नहीं है। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से क्या है एन, एन का कोड कितना होता है, एन का कोड देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है एन 6 है तो 6 लिख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जी है तो जी का कोड कितना है तो जी का कोड यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब जो है ई का कोड 1 है तो एक अंत में होना चाहिए, ये वाला जो है आपका राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, बहुत ही इजी था। थोड़े से जो है आप लोगों को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था और इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, कहीं का भी प्रश्न हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहे कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है कट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, और जो है रेस्ट को ये लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेस्क्यू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। अब ये मजेदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोगों को गलती नहीं करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि ये प्रश्न क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, स्टार करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में फंसाते हैं। अगर आपको मैंने पहले भी बताया कि इसके 2 तरीके होते हैं, आपको दोनों ही तरीके पहले याद होना चाहिए कि सी का कोड कितना होता है 3, यू का कोड कितना होता है 21 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है और ई का कोड कितना होता है 5 होता है। ऐसा जो है लॉजिक से यहाँ पे लिखा है 9251, 9251 यहाँ से कुछ भी करेंगे हम लोग इसके तो नहीं हो रहा है, मतलब ये लॉजिक से नहीं बनाया गया है। इसका जो है यहाँ पे लॉजिक ये समझ में मेरे आ रहा है, यहाँ पे 4 अंक दिया गया है तो यहाँ पे भी 4 अंक लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये दिमाग आप लगा लीजिए कि सी का कोड यहाँ पे 9 है, यू का कोड 2 है, टी का कोड 5 है, ई का कोड 1 है। ये लॉजिक आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पे भी 4 अक्षर है और इधर भी 4 अक्षर लिखा गया है, जैसे में आर का कोड 4 है, ई का कोड 1 है, एस का कोड 3 है, टी का कोड 5 है, यही हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे पुटअप कर देना है आर, आर का कोड कितना है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ही दिया है 4, ठीक है। ई का कोड देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया है 1, एस का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना दिया है 3। उसके बाद से सी का कोड यहाँ पे देख लीजिए 9 दिया है, तो यहाँ पे 41 39 होना चाहिए, 41 39 जो है आपका होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे यू का हो गया, यू का कोड यहाँ से देख लीजिए कितना है 2, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे देखिए पहले 1 लिख दिया है तो यहाँ पे गलती कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अब देखिएगा आप लोगों के सामने ये प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है टोस्ट को जो है ये लिखा जाता है और RAIN रैन को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में टॉर्न को जो है किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, ये हम लोगों को बताना है। और मैंने इस तरीके के 2 प्रश्न अब आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके के कभी भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। पहले क्या चेक करना है आप लोगों को, यहाँ पे टी का कोड कितना होता है 20, यहाँ पे तो 20 लिखा नहीं है। अब देखिए अगर इसमें अंकों की संख्या हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, काम बन गया मेरा। मतलब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसका कोड ये खुद ही निर्धारित किया है
कि भाई साहब टी का कोड यहाँ पे 5 है, ओ का कोड 6 है, ए का कोड 3 है, एस का कोड 4 है, टी का कोड 5 है। यानी कि जो है अब जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टी का कोड देख लीजिए, यहाँ से क्या लिखा हुआ है 5, तो आपको यहाँ पे 5 रखना है। उसके बाद से यहाँ पे ओ दिया है, ओ का कोड यहाँ से ले लीजिए, कितना लिखा गया है 6 लिखा गया है, बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आर दिया है, आर का कोड यहाँ से ले लीजिए, कितना लिखा गया है 9। फिर एन दिया गया है, एन का कोड यहाँ पे अंत में दिया गया है 0। ठीक है, 0 अंत में होना चाहिए। देख लीजिए हम लोगों के क्वेश्चन के अंत में क्या है, 0 है, और 0 से अंत होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है सी। तो आप लोगों को दूसरे वाले पे ध्यान ही नहीं देना था। ठीक है, आपका उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छे तरीके से मैं आशा कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। भोजन, सब्जियां, सेब के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या आपके पास है, भोजन है, सब्जियां हैं और सेब है, इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से एक प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम हॉल में, तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि जो भोजन है, सब्जियां हैं और सेब हैं, इसमें किस प्रकार के जो है वेन डायग्राम बनेंगे। तो जिस तरीके के जब भी प्रश्न पूछा जाए तो पहले वाले का संबंध यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले से जोड़ते हैं कि भोजन का जो है संबंध क्या सब्जी से होता है, जो भोजन होता है उस सब्जी का जो है पार्ट होता है। कहिएगा कि हाँ बिल्कुल सही है। सब्जियां क्या होती हैं, वो भी हम लोग जो है भोजन करते हैं, उसको भी खाते हैं, खाने योग्य है तो भोजन है। अच्छा, सब्जी में सेब आएगा, सब्जी का जो है हिस्सा में सेब आएगा, कहिएगा सब्जी का हिस्सा में सेब नहीं होगा। सेब क्या होता है, ये एक प्रकार का फल है, तो सब्जी थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये अलग हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले का जो है संबंध अंतिम वाले से भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो जो है भोजन में सेब आएगा, कहिएगा बिल्कुल आएगा। सेब को हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं कि नहीं, कहिएगा कि जी हाँ लेते हैं। यानी कि जो है जब इसका वेन डायग्राम हम बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, ये हो जाएगा आपका जो है कौन सा, भोजन। ये क्या लिखा क्या है, भोजन। भोजन का मतलब हो गया कि जिसको हम खाते हैं, तो खाने में हम क्या खाएंगे, तो यहाँ पे खाएंगे कौन सा, सब्जी। और सेब भी एक प्रकार का भोजन है, क्योंकि इसको भी खाते हैं, परंतु इन दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग हैं, एक सब्जी है और एक जो है फल है, सेब है। तो इस तरीके से आपके जो है ऑप्शन किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है किसी तरीके का गलती नहीं है। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में कोई भी गलती नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को अलग अलग जो होता है उसको बताना है। अब अलग वाले की पहचान करना है, भिन्न बोलता है, विषम बोलता है, ये सारे ही वर्ड एक ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी बोले तो आपको समझ जाना है कि आपको जो है अलग वाले की पहचान करना है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पहला अगर ऑप्शन में हम जाएंगे तो 5 4 9 लिखा गया है। ठीक है, 5 4 9 लिखा गया है। यहाँ पे 538 189 318, कोई लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, कहिएगा ये दोनों तो सम है और ये दोनों विषम है, हमको तो अलग चुनना है। तो अलग किस तरीके से होगा, तो कहिएगा अच्छा जी यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 5 और 4 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 5 और 4 को 9 मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले दो ऑप्शन दो वर्ड को मैंने लिया तो दोनों को जोड़ा तो अंत वाला वर्ड जो है हमको मिल गया। अच्छा, वही वाला यहाँ पे भी रूल लगाना है। पहले में 5 है फिर 3 है, तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 8, यहाँ पे जो कि उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 8 भी आ गया। यहाँ पे देखिए 1 है और उसके बाद से 8 है, 1 और 8 को जो है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पे भी आपको मिल गया। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे होगा 4, जबकि लिखा गया है 8। तो लॉजिक जो है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मिल गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी अब जो है मुझे लगता है कि गलती नहीं करेंगे। ठीक है, विषम मिल गया आप लोगों को, ये तीनों देखिए एक जैसे हैं, बाकी जो है यहाँ पे हमको अलग मिला। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है,
दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि भिन्न वाले की पहचान कीजिए। मैंने अभी एक जो है इस तरीके का प्रश्न बताया भी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको जो है आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा जो है समय लीजिए, परंतु आप लोग खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, आप लोग सोच रहे हैं पहले और 2 वर्डों को जोड़ा जाए, तो देखिए 4 3 7 हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 12, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। जो आपने पिछले वाले में लगाया था वो लॉजिक से ये नहीं बनने वाला है, तो आपको कौन सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बेहतर जो है समझ में कब आएगा, जब इनको जो है आपको लिखना पड़ेगा। पहले में जो है इन दोनों को अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो 4 तिया कितना होता है 12, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या लिखा है 2 4 और 2, शुरू में क्या लिखा है 4 और 2, 4 और 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, जबकि लिखा गया है यहाँ पे 16। यहाँ पे हमको अलग दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, 9 और 2 लिखा है, 9 और 2 में गुणा करेंगे 9 दूना का हो जाएगा 18, जो कि आप लोगों को क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है 3 गुणे 6, 3 गुणे 6, 3 और 6 में गुणा करेंगे 3 छक्का 18 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पे 18 दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे जो है गलती किया है, यहाँ पे हो रहा है 8 और यहाँ पे लिखा है 16, मतलब जो है भाई साहब गलती आप लोगों को ढूंढकर मैंने निकाल दिया। ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बताए होंगे उनका जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। किसी तरीके का जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और अलग ही प्रश्न आप लोग करके आइएगा जब एग्जाम हॉल में, तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल प्रश्नों को सभी लोग करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या आप लोगों को बताना है, तो बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इसका जो है उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू हमको नहीं पता है, यहीं पे वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 121 169, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे संख्या का वर्ग लिखा गया, मतलब यहाँ पे भी यही काम हम लोग करने वाले हैं कि वर्ग ही कोई होगा। यहाँ पे ये वर्ग में नहीं है, 250 किसी का वर्ग नहीं होता है, और यहाँ पे देखिए 375 भी किसी का वर्ग नहीं है, 125 भी किसी का वर्ग नहीं है। ये क्या है, घन है, तो यहाँ पे जो है आपका वर्ग केवल ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब देखिए किस तरीके से होगा, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि पहले वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, तो देखिए लिखा है 20 और 9 लिखा गया। ठीक है, ऊपर वाले के जो है देख लीजिए, तो 20 में से 9 घटाते हैं तो ये होता है 11, और 11 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 121, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कितना लिखा है 24 माइनस का 11, 24 में से 11 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 13, 13 का वर्ग करते हैं तो 169, जो कि आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, इन दोनों में कितना लिखा है 32, और 32 में से जब 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 15, और 15 का जब वर्ग कर देंगे तो ये होता है 225, और 225 जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आगे जो है आप लोगों को हिंदी का जो है यहाँ पे टेस्ट देना है। ये जो है टेस्ट आपके लिए बहुत ही कम समय का रहेगा, केवल आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। तो हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, आप लोग बोलते हैं सुनते हैं, तो इसलिए जो है सारे प्रश्न आपके इजी लगेंगे। लेकिन यही प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में फंसाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से करेंगे, हर एक प्रश्न को हबड़ाना नहीं है, बहुत ही नियमित से करना है। चलिएगा स्कोर भी बताइएगा, क्या लिखा है पहला, दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है क्रय, क्रय का विलोम शब्द आपको बताना है। क्रय का विलोम निर्यात होगा, अहित होगा, विक्रय होगा, किस जो है यहाँ पे क्या होगा, बंधन होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा है विक्रय होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो है दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द
यहाँ पे फिर ज्ञात करना है। विलोम से जो है आपके 2 से 3 प्रश्न एसएससी पूछता है और सेम टू सेम वैसा ही आप लोगों को पेपर मैंने भी बनाया हुआ है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि उदय का जो है विलोम शब्द बनाइए, बताइए। तो उदय का उत्तर नहीं होगा, ये तो प्रश्न का होता है। वाचाल ये भी नहीं होगा, ये मुख का होता है। निरस्त अस्त, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को निरस्त नहीं होता है। जिस तरीके से आप सुनते हैं कि सूर्योदय, मतलब सूर्य जब उगता है तो उसको उदय बोलते हैं और जब डूबता है तो उसे अस्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छे तरीके से प्रश्न को कवर करते रहिएगा। कह रहा है कि दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द चुने। फिर जो है आप लोगों का एक और विलोम शब्द है अज्ञा। ये जो है आप लोगों को वीवीआई करके लगा लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि पूछा जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बताना है विज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि अंधेरे में तीर चलाना मतलब आप लोगों को बताना है कि लक्ष्य विहीन जो है प्रयास करना, मतलब लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हैं आप, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब देखिएगा, ये तो आप लोगों को जो है यहाँ पे आ चुका है एक रीजनिंग का प्रश्न, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा गया है, मनुष्य, चिकित्सक, स्नातकोत्तक, स्नातकोत्तक, इसके बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए मनुष्य और जो है चिकित्सक के बीच में, तो देखिए जितने भी आपके जो है यहाँ पे मनुष्य होंगे वो क्या होंगे, वो चिकित्सक हो जाएंगे। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो मनुष्य नहीं होगा। जो चिकित्सक होगा वो क्या होगा, मनुष्य ही होगा। जो स्नातकोत्तक होगा वो भी मनुष्य के अंदर ही आएगा। तो देखिए चिकित्सक और स्नातकोत्तक ये दोनों जो है कुछ ना कुछ जो है चिकित्सक जो है स्नातकोत्तक भी होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि मिट्टी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मिट्टी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है, तो आपका उत्तर आएगा कि जो है विश्वासघात करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा रूठना होता है। ठीक है, गाल फुलाना मतलब रूठना होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मिलाते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, और लास्ट में उत्तर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही किए। कुल लाभ पानी की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह। वाक्यांश के लिए एक जो है शब्द बताना है कि कुछ लाभ पाने की जो चाह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपका राइट उत्तर आएगा जो है लिप्सा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो पहरा देता है वाक्य के लिए जो है सार्थक शब्द क्या होगा। जो पहरा देता है उसके लिए सार्थक जो है शब्द क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन डी प्रहारी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रहारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या लिखा गया है, भूतपूर्व। भूतपूर्व किसको बोला जाता है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है जो पहले कभी नहीं अघटित हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है आप लोगों का यहाँ पे कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है यहाँ पे सही करना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सांसारिक सही लिखा गया है। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, सांसारिक जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है यहाँ पे फिर जो है चयन करना है कि इसमें सही वर्तनी से कौन सा लिखा गया है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो कहिएगा पारिस्थितिक जो है यहाँ पे नहीं होता है, परिस्थितिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास, इसमें कौन सा सही लिखा गया है ये आप लोगों को बताना है। कालिदास जो है सभी लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद होना चाहिए।
ये जो है आपके किस में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है कालिदास राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। यहाँ पे क्या देखिएगा, शुद्ध जो है वाक्य कौन सा लिखा गया है, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य है, तो आप लोगों को बताना है कि शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, इस तरीके से कोई थोड़ी ना बोलता है, शर्मा जी ने बुलाया है, इस तरीके का वर्ड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, विकल्पों में दिए गए शब्दों के जो है उचित शब्द से निम्न वाक्य को पूरा करें। ठीक है, हमें अपने यहाँ पे क्या भरना चाहिए कि जो है स्वयं देखभाल करनी चाहिए, हमें अपने किसकी, तो देखिएगा यहाँ पे बताएंगे कि सामान की, हमें अपनी सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि प्रकृति जो है कुपित होकर अपना जो है स्वरूप दिखाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। चलिएगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है यहाँ पे विनाशकारी जो है विनाशकारी के जैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कैंसर रोग बड़ा है, मतलब इस वाक्य में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है, कैंसर रोग जो है यहाँ पे बताना है, तो कहिएगा कैंसर जो है दुसाध्य रोग है। ठीक है, कैंसर कैंसर रोग एक बड़ा दुसाध्य रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि जो लिखा गया है अग्नि, इसका जो है पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे अभंग, अभंग जो है यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि अकस्मात शब्द के लिए जो है इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अकस्मात शब्द का जो है बचाना है अचानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का टेस्ट समाप्त होता हुआ, और आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है यहाँ पे जरूर बताइएगा कि रीजनिंग में कितने आपने प्रश्नों को सॉल्व किया और हिंदी में कितने प्रश्नों को सॉल्व किया, ये एक बार जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।